दूसरा पैराग्राफ है हमारा, संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को ना गिरा सपना, ना निरा सपना, पथ आप करो प्रशस्त अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। यहाँ पर इस दूसरे पैराग्राफ में मैथिली शरण गुप्त जी हमें बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि संभलो, सुयोग न जाए चला, या सुयोग मतलब अच्छा योग, यानी कि जो हमारा जीवन है बहुत ही अच्छे योग के लिए मिला है। ये जीवन 84 योनि के बाद हमको मिलता है, तो इसीलिए कहा कि संभलो सुयोग न जाए चला, यानी सुंदर जो ये अवसर मिला है, एक मनुष्य का जो जीवन आपको मिला है, ऐसा ना हो कि ये ऐसे ही बीत जाए। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। और अब जब अच्छे काम को करोगे, मेहनत करोगे, सफलता की ओर अपनी पूरी तरीके से आप मेहनत करोगे, तो कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, कब। फिर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि कब अच्छे कार्यों के फल नहीं मिलते, कब नहीं मिलते। हाँ, हो सकता है थोड़ी देर के बाद मिले, कुछ समय के बाद मिले, तो आप मेहनत करो, आप आगे सक्सेस होगे। अभी नहीं हो रहे हो, लेकिन इसका फल आगे आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, यानी सदुपाय का मतलब क्या है बच्चों? सदुपाय का मतलब है अच्छा उपाय। ये जो करते हैं इसका व्यर्थ, यह कभी व्यर्थ नहीं होता है, इसका रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट कभी ना कभी हमको मिलेगा। समझो जग को ना निरा सपना, मतलब निरा का मतलब क्या होता है बच्चों? निरा का मतलब यहाँ पे होता है खाली, कोरा। क्या होता है? कोरा, ठीक है। तो समझो जग को ना निरा सपना, यानी इस जग को, इस संसार को केवल सपना मत समझो। ये रियल है, रियलिटी है, ओरिजिनलिटी है। इसको एक सपना समझ के व्यर्थ मत करो। पथ आप करो प्रशस्त अपना। प्रशस्त का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? अच्छा, बढ़िया, उत्तम, यानी आप, पथ मतलब रास्ता, रास्ता आप करो उत्तम अपना। अपने जो रास्ता है उस रास्ते को एक अच्छा सा रास्ता चुनो और उस रास्ते पे चलो, उस रास्ते को सही करो। अखिलेश्वर है अवलंबन को। अब यहाँ अखिलेश्वर क्या है बच्चों? अखिलेश्वर मतलब सबका स्वामी। सबका स्वामी कौन है? ऊपर ये जो बैठा हुआ है हमारा भगवान, हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर, ये है अखिलेश्वर। अखिलेश्वर है अवलंबन को। अवलंबन मतलब सहारा। ये जो भगवान है, ये जो ईश्वर है, ये जो परमेश्वर है, वो हमारे सहारे के लिए हमेशा बैठा है। वो कभी हमें ऐसे नहीं छोड़ता है। वो, हम अगर गिरेंगे, हम अगर तकलीफ में आएंगे, तो वो हमें सहारा देने के लिए हमेशा तैयार है। इसलिए यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि संभलो की सुयोग न जाए चला। संभल जाओ तुम, ये जो तुम्हारे पास सुयोग है, ये जो अच्छा अवसर है, सुंदर अवसर है, ऐसा ना हो कि ऐसे ही ये व्यर्थ हो जाए। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। कब आपका अच्छा काम किया हुआ का फल कभी भी व्यर्थ नहीं होता। कब व्यर्थ होता है? हाँ, हो सकता है थोड़ी देर में आपको जरूर उसका फल मिले, तो इसलिए वो कभी व्यर्थ नहीं होता है। समझो जग को ना निरा सपना। ये जो जग है, ये संसार है, इसको निरा मतलब क्या होता है? कोरा। इसको कोरा सपना मत समझो, इसको सपना समझ के मत व्यर्थ करो। पथ आप करो प्रशस्त अपना। अपने रास्ते को निश्चित करो, अच्छा करो, बढ़िया करो, उत्तम करो। अखिलेश्वर है अवलंबन को। अखिलेश्वर यानी भगवान है, अवलंबन मतलब आपके सहारे को, आपको सहारा देने के लिए, आपको संभालने के लिए ये ईश्वर ऊपर बैठा है। आप जरा भी डगमगाओगे, ये भगवान आपको सहारा देगा, वो आपको पकड़ लेगा। तो नर हो न निराश करो मन को। अपने मन को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। आपको इस चीज़ की अवेयरनेस रहे, पता रहे कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। आप अपने आप को कभी भी वीक नहीं समझेंगे, नहीं समझें।
अपने आप को हमेशा निराशा से दूर रखें। आपको ये अवेयरनेस होनी ही चाहिए, पता ही रहनी चाहिए कि आपके अंदर बहुत शक्ति है, आप कुछ भी काम को कर सकते हो। अगर कहीं डगमगाओगे तो वो ईश्वर बैठा है, वो आपको संभालेगा, वो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। वो पैराग्राफ क्या है बच्चों कि निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे। क्या है? निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन को पढ़ने से ही एक अपने मन में जोश आता है, उमंग आता है। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने कितने ही ध्यान से, कितने ही अच्छे शब्दों का यहाँ चुनाव करके इस कविता को लिखा। इस कविता की एक एक शब्द आपके मन में उत्साह, उमंग भरता है। तो इसी के लिए यहाँ पे तीसरे पैराग्राफ क्या है? निज गौरव नित्य ज्ञान रहे। गौरव का मतलब क्या है? महानता, बड़प्पन। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। ठीक है, मरने पर गुंजती गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी क्या कहना चाहते हैं? मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, यानी आपको हमेशा अपने बड़प्पन के, अपनी महानता का ज्ञान रहे, अपने आप का ज्ञान रहे कि आप कितने महान हो। अपने को नीचा कभी सोचना ही नहीं है, आपको हमेशा ये सोचना है कि मैं कितना महान हूँ, मेरे अंदर हमेशा अच्छे गुण हैं, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, और हमारा भी अस्तित्व है इस समाज में, इस संसार में, ये आपको हमेशा ध्यान रहे। यानी कि जैसे बहुत बार कहा गया है कि बड़ी सोच रखने से ही इंसान बड़ा होता है। यानी जितनी बड़ी सोच रखोगे उतना ही आप काम को करोगे, उतने ही आपके अंदर उत्साह आएगा, उमंग आएगा किसी अपने ऊंचे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का, और आप उतने ही एक्टिव रहोगे। जितनी छोटी सोच रखोगे उतने ही लेजी बनोगे। तो इसीलिए कहा कि निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना बच्चों, ये जो लाइन है इसको गलत वे में कभी मत लेके जाना, कि मतलब आपको ईगो में, ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं रहना है, ईगो में, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, पर आपको खुद को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है। हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे, हम कुछ हैं ऐसा कर जाएं, कुछ ऐसा कर जाएं, इतना अच्छा कर जाएं कि मरने के बाद भी गूंजता रहे हमारा नाम इस जग में। हम कुछ ऐसा काम कर जाएं, हम ऐसे कुछ बने। ईगो में नहीं आना है, ना ओवर कॉन्फिडेंस में आना। ये गलत वे में आप इस लाइन को मत ले जाना बिल्कुल भी बच्चों। यानी कि निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हमें हमेशा अपने गुणों का ज्ञान होना चाहिए और उसको इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए कि हम भी कुछ हैं, ये भी ध्यान रहे। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहे कि हम भी हैं कुछ, हमें ये ध्यान रहे। मरने पर गूंजती गान रहे, और अगर हम मर जाएं, हम इतने अच्छे कर्म करके जाएं, इतने अच्छे नाम कमा के जाएं अपने कर्मों के माध्यम से। आप अपने कर्मों के माध्यम से जो कार्य कर रहे हो वो इतने अच्छे हों कि आपके मरने पर गूंजती गान रहे, ये संसार में आपका नाम गूंजता रहे कि वो व्यक्ति कितना अच्छा था, उसके कर्म इतने अच्छे थे कि वो ज़मीन से अपने आप को आसमान पे लेकर आया। हमें ऐसा कुछ करना है। सब जाए अभी पर मान न जाए। मान का मतलब ये नहीं होता कि घमंड, मान का मतलब होता है आपका नाम, आपका सम्मान। जाए अभी, सब जाए अभी मतलब आपका शरीर चला जाए पर आपका मान न जाए, वो रहे। ठीक है, कुछ तो हो न तजो निज साधन को, यानी कि इस संसार में भगवान ने आपको बहुत सारे साधन दिए हैं, प्रभु ने आपको बहुत सारे साधन दिए हैं। उस साधन का प्रयोग करो, हर एक साधन का प्रयोग करो, किसी भी साधन को छोड़ना नहीं है। तो उसी को कहा कुछ
कुछ हो न तजो निज साधन को, किसी भी साधन को छोड़ना नहीं है, हर एक साधन को यूज़ करके अपने आप को ऊपर करना है, ऊंचा बनाना है, अच्छा बनाना है। नर हो न निराश करो मन को, और अपने मन को कभी भी हमें क्या करना नहीं चाहिए, निराश नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, प्रभु ने तुमको कर दान दिए, यानी इस ईश्वर ने तुम्हें, ये कर का यहाँ मतलब क्या है पता है आपको? कर का मतलब है हाथ। प्रभु ने, ईश्वर ने, भगवान ने, इस परमेश्वर ने तुम्हें ये जो हाथ दिए हैं, ये हाथ जानते हो क्या है? ये किस्मत को बदल सकता है। ये किसी की भी किस्मत को, ये जो हाथ दो भगवान ने दिए ना, ये किसी की भी किस्मत को, अपनी किस्मत को बदल सकता है। तो प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वंचित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका यह दोष कहो, समझो ना आलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को।